नमस्कार। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। बहुत तूफानी सी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हम इस वीडियो में बताएंगे। कितना से कितना समय तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा, यह भी हम बात वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नम अवश्य लिखना। आज चैत्र अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 29 मार्च 2025 की दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। ग्रहण मीन राशि में लग रहा है। खास बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण के समय मीन राशि में सूर्य के अलावा चंद्र, शुक्र, राहु और बुध ग्रह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं रात 11 बजे से शनि भी इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले उसका सूतक शुरू हो जाता है, जिसकी समाप्ति ग्रहण खत्म होने के साथ ही होती है। यहां आप जानेंगे सूर्य ग्रहण 2025 की शहर अनुसार टाइमिंग क्या रहने वाली है। आज 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ राशियों पर इसका असर पड़ सकता है, जबकि खगोल प्रेमियों के लिए यह एक खास खगोलीय घटना होगी। यहां देखें, सूर्य ग्रहण नग्न आंखों से सूर्य को न देखें, यह अशुभ माना जाता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ग्रहण के दौरान भोजन करना वर्जित होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। घर से बाहर न जाएं, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इस दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक कार्य करने से बचें, क्योंकि यह समय पूजा पाठ के बजाय आत्ममंथन और ध्यान के लिए उपयुक्त माना जाता है। ग्रहण के समय स्नान करने से परहेज करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अशुद्ध समय होता है। नासा के मुताबिक 29 मार्च 2025 को लगने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण है। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और कुछ समय के लिए दिन में अंधकार छा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढकता है, जिससे सूर्य का कुछ भाग ही दिखाई देता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढक लेता है, लेकिन किनारे प्रकाशित रहते हैं, जिससे सूर्य एक चमकती अंगूठी, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है। संकर सूर्य ग्रहण यह दुर्लभ ग्रहण होता है, जिसमें पृथ्वी के अलग अलग स्थानों से पूर्ण और वलयाकार ग्रहण दोनों दिखाई दे सकते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का सितारा सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और इसकी पृथ्वी परिक्रमा करती है। धरती की तरह चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करता है। हालांकि चांद धरती की भी चक्कर लगाता है। कई बार चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इससे कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश को रोक देता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं और यह कब और कहां दिखाई देगा। ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से पूजा पाठ निष्फल माना जाता है। सूतक काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन दूषित हो सकता है, इसलिए इसे तुलसी डालकर सुरक्षित किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण की किरणें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इस बार शनिश्चरी अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संयोग माना जा रहा है। शनिश्चरी अमावस्या वह तिथि होती है जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है। इस दिन भगवान शनि की पूजा करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। जब इसी दिन सूर्य ग्रहण भी घटित हो तो इसका प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। शनिश्चरी अमावस्या और सूर्य ग्रहण का एक साथ आना दर्शाता है कि यह समय आत्मचिंतन, तप और दान पुण्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस दौरान कुछ राशियों को
विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह संयोग व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। सूतक काल शुरू होने से पहले ही दूध, दही, पानी और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी या कुशा डाल दें, ताकि वह दूषित न हो। इस अवधि में मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण में मंत्र जाप करने से नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस समय तर्पण, श्राद्ध, जप, हवन और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने पर मंदिर की सफाई करें और पूजा अर्चना के बाद दान करें। ग्रहण के समय मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श करने से बचें। ग्रहण काल में भोजन पकाना और खाना उचित नहीं माना जाता। हालांकि छोटे बच्चों, बीमार और बुजुर्गों के लिए इस नियम में ढील दी जा सकती है। ग्रहण काल के दौरान शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही नाखून काटने और बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा कैंची, सुई धागे और धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें। सूर्य ग्रहण मीन राशि में शनि के गोचर के साथ हो रहा है, जिससे मीन, कन्या, धनु और मिथुन राशि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान मानसिक तनाव, ऊर्जा परिवर्तन, करियर में उतार चढ़ाव और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप और दान लाभकारी होंगे, जबकि नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के प्रभाव से राजनीति, अर्थव्यवस्था और मौसम में भी बदलाव दे। सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखेगा? बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मोरक्को, ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, सूरीनाम, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में नजर आएगा। कैसे लगता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से आंशिक या पूरी तरह रोक देता है। इससे दिन के समय कुछ समय के लिए अंधेरा छा सकता है। सूर्य ग्रहण 2025 सूतक समय सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। शास्त्रों में सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता है। सूतक काल के शुरू होने पर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है। आज 29 मार्च 2025 को चैत्र माह की अमावस्या तिथि पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। सौर मंडल में ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना हो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव लाभदायक या हानिकारक हो सकता है, जिसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। 29 मार्च यानी कल साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा। साथ ही कल शनि अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय लेने से पहले ध्यान और सोच विचार करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं साल के पहले ग्रहण का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा। शनिश्चरी। अमावस्या पर लग रहा सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:21 पर प्रारंभ होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 53 मिनट की रहने वाली है। साल का पहला सूर्य ग्रहण शनिवार 29 मार्च को लगने वाला है। ज्योतिषविदों की नजरिए से इस सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस दिन सूर्य ग्रहण के अलावा ग्रहों के कई दुर्लभ और अद्भुत संयोग भी बनने वाले हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार कितने बजे लगेगा और इस दिन ग्रहों की स्थिति कितनी खास रहने वाली है। कुंभ राशि झटका लगने वाला है। कलेजा पर पत्थर रखकर देखना।
यह वाक्य सुनकर ही मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। कुंभ राशि, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वीं राशि है, इसका संबंध आकाशीय जल के प्रतीक कुंभ से है। यह राशि शनि और राहु के प्रभाव में मानी जाती है, जो कि जीवन में उथल पुथल और परिवर्तन का संकेत देते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को अक्सर जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। यही कारण है कि जब कुंभ राशि पर कोई झटका लगने वाला होता है तो उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर देखना पड़ता है। लेकिन यह झटका क्या है? क्या यह कोई व्यक्तिगत समस्या है या फिर कोई सामाजिक या आर्थिक मुद्दा? कुंभ राशि वालों के लिए यह झटका किसी भी रूप में आ सकता है। यह उनके करियर में बाधा, प्रेम संबंधों में तनाव या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों को इस झटके का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। यह झटका उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ सकता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुंभ राशि वालों को इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने आसपास के लोगों का सहारा लेना चाहिए और उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें इस झटके से उबरने में मदद करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आ सकता है। उन्हें इस झटके को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है,
जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए